अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो गाइज मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू से एस स्टील के फायर्ड होने के बाद अब सीएम पंक भी एईडब्ल्यू में वापस नहीं आने वाले गए और गाइज एईडब्ल्यू सीएम पंक को रिलीज करने वाली गए। आरओएच के अगले पेपर व्यू आरओएच फाइनल बैटल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनका काउंटर प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। एनजेपीडब्ल्यू और ट्रिपल ए के दो बड़े मैचेस को रेसलिंग ऑब्जर्वर से 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है और गाइस बिली गन के डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में क्या डिस्कशन हुई थी, इसको लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं टोनी खान के सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन आरओएच रेसलिंग की। वेल गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में ऑलरेडी बताया है, आरओएच रेसलिंग इस साल उनका आखिरी पेपर व्यू आरओएच फाइनल बैटल पेपर व्यू करेगी और गाइस यहाँ पर आरओएच का ये पेपर व्यू आरओएच रेसलिंग 10 दिसंबर 2022 को करने वाली है और गाइस यहीं अब आरओएच के इस पेपर व्यू को डाउन करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बार फिर से उनका काउंटर प्रोग्राम कंफर्म कर दिया है। और गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आरओएच पेपर व्यू के काउंटर करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू उनके एनएक्सटी ब्रांड को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी का प्रीमियम लाइव इवेंट कराने वाली है। और गाइस जब 10 दिसंबर को आरओएच का फाइनल बैटल पेपर व्यू होगा तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू उनके एनएक्सटी का पेपर व्यू करेगी और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू उनकी पूरी कोशिश करेगी कि वो आरओएच के पेपर व्यू को डाउन कर सके। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू के एईडब्ल्यू से रिसेंटली हारने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी आरओएच को हरा पाता है या नहीं, और गाइस आरओएच और एनएक्सटी के इस वॉर के अंदर दोनों कंपनी में कौन जीतती गए। बट गाइस जहां तक बात रही इन दोनों के वॉर की, तो गाइस वैसे तो ये दोनों पेपर व्यू अलग अलग टाइम स्लॉट पर होने वाले गए, क्योंकि गाइस यहां पर जनरली डब्ल्यूडब्ल्यू के एनएक्सटी शो रात में 8 बजे ब्रॉडकास्ट होते गए। बट गाइस यहां पर आरओएच का ये पेपर व्यू टोनी खान दोपहर में 3 बजे करने वाले गए। और गाइस क्योंकि आरओएच का फाइनल बैटल पेपर व्यू टोनी खान दोपहर में 3 बजे करने वाले गए, तो गाइस इसीलिए जो फैंस एनएक्सटी और आरओएच दो को फॉलो करते गए वो दोनों शोज को देख पाएंगे। और गाइस इसीलिए मेरे हिसाब से तो डब्ल्यूडब्ल्यू के काउंटर प्रोग्राम के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू आरओएच को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वेल गाइस आप लोग आरओएच और एनएक्सटी में किसको देखना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यू की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है 2 हफ्तों पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू में डीएक्स का रियूनियन हुआ था और गाइस यहां पर इस चीज को लेकर बहुत सारी रूमर चली थी कि बिली गन भी इस रियूनियन में शामिल होंगे। बट गाइस यहीं बिली गन के डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ पर अपीयर ना होने के बाद अब बिली गन के रियूनियन के ओरिजिनल प्लान रिवील हो चुके हैं, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ओरिजिनली बिली गन को उनके शो पर लाना चाहती थी और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से बिली गन को आने के लिए कहा भी गया था। बट गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से बिली गन को कोई भी पैसे ऑफर नहीं किए गए थे और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ये चाहती थी कि बिली गन फ्री में डब्ल्यूडब्ल्यू के रॉ पर अपीयर हो और गाइस यहां पर बिली गन इसके लिए मान भी गए थे। बट गाइस यहां पर टोनी खान ये चाहते थे कि अगर बिली गन डब्ल्यूडब्ल्यू के शो पर अपीयर होते गए तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू एईडब्ल्यू को ऑन एयर एक्नॉलेज करे। और गाइस बेसिकली टोनी खान ये चाहते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन पर एईडब्ल्यू का नाम मेंशन किया जाए और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को कंफर्म करे कि बिली गन एईडब्ल्यू रेसलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे गए। बट गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने एईडब्ल्यू को एक्नॉलेज करने से पूरी तरह से मना कर दिया है और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यू एईडब्ल्यू को उनके टेलीविजन पर मेंशन नहीं करेगी। और गाइस यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से बिली गन ना चाहते हुए भी डब्ल्यूडब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू एईडब्ल्यू को मेंशन नहीं करना चाहती गए, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें बिली गन देखने को नहीं मिले। वेल गाइस यहां पर मैं डब्ल्यूडब्ल्यू का पूरा सपोर्ट करूंगा और गाइस मुझे भी नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को एईडब्ल्यू को उनके टेलीविजन पर मेंशन करना चाहिए। और गाइस वैसे भी बिली गन के डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न होने से डब्ल्यूडब्ल्यू को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला था। वेल गाइस ये तो बात हुई डब्ल्यूडब्ल्यू की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के पार्टनर इन प्रमोशन एनजेपीडब्ल्यू एंड ट्रिपल ए की। अब देखो यार, अगर तुम लोग मेरी तरह एनजेपीडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो गाइस तुम लोग को मालूम होगा एनजेपीडब्ल्यू ने इस महीने फाइनली करीबन 3 सालों के बाद यूके में उनका रिटर्न किया था, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने क्रिस्टल पैलेस के अंदर फाइनली उनका रॉयल कोस्ट पेपर व्यू कराया था। और गाइस यहां पर यूके में एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के सुपरस्टार एफटीआर उनका आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियनशिप 80 ओपन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस साल पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये मैच रेसलिंग इंडस्ट्री का बेस्ट टैग टीम मैच है। बट गाइस यहीं अब फाइनली रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से इस मैच को ऑफिशियल रेटिंग मिल चुकी है, जहां पर डेव मेल्जर ने 80 ओपन वर्सेज एफटीआर को 5 स्टार रेटिंग दे दी गई। और गाइस यहाँ पर एफटीआर के रेसलिंग करियर के अंदर एफटीआर को एक और 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। बट गाइस यहाँ पर एफटीआर एनओसी ओपन के मैच के बाद डेव मेल्जर ने लूचा लिब्रे
ट्रिपल ए के इस हफ्ते हुए ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू पे ट्रिपल ए के मेगा चैंपियनशिप को भी 5 स्टार रेटिंग दे दी गई। और गाइस यहाँ पर ट्रिपल मेनिया पर हुए एलिजो डेल बेकिंगो और फेनिक्स के मैच को डेव मेल्जर की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। वेल गाइस मैंने अभी तक फेनिक्स और वेकिंगो का मैच नहीं देखा है, तो गाइस इसीलिए इस मैच के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्गुबली एडब्ल्यू के बिगेस्ट सुपरस्टार सीएम पंक की। वलगार बात करें यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, एडब्ल्यू ने इस हफ्ते एस स्टील को उनके कंपनी से बाहर कर दिया है। और गाइस एडब्ल्यू के अंदर अब एस स्टील हमें एडब्ल्यू के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस यहीं एडब्ल्यू से एस स्टील के फायर्ड होने के बाद अब आज सीएम पंक के एडब्ल्यू से रिलीज होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एस स्टील के एडब्ल्यू से रिलीज होने के बाद अब सीएम पंक भी एडब्ल्यू से बाहर जाने वाले गए। और गाइस जिन भी लोगों को ये लग रहा था कि सीएम पंक एडब्ल्यू के टेलीविजन पर वापस आएंगे, डेव मेल्जर उन लोगों को बताना चाहते गए कि सीएम पंक एडब्ल्यू पर वापस नहीं आने वाले गए। और गाइस यहाँ पर करंटली एडब्ल्यू के मैनेजमेंट और सीएम पंक के बीच में सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात चल रही गई। और गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू और सीएम पंक के बीच में ये बात चल रही गई कि एडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करेगी। अब देखो यार, अगर तुम लोग को नहीं मालूम है कि बाई आउट क्या होता है, तो गाइस मैं तुम लोग को बता दूं, सीएम पंक ने लास्ट ईयर एडब्ल्यू के साथ मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और गाइस जहां तक मुझे मालूम है, सीएम पंक का ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबली 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। और गाइस क्योंकि सीएम पंक ने एडब्ल्यू में मात्र 1 साल के लिए रेसल किया है, तो गाइस यहाँ पर सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अब जो बाकी 4 साल बचे हुए हैं, टोनी खान उन सभी 4 साल के सीएम पंक को पैसे देने वाले गए। पंक और टोनी खान के बीच में सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करने को लेकर डिस्कशन चल रही गई। और गाइस यहाँ पर इन दोनों के इस डिस्कशन के अंदर टोनी खान सीएम पंक को एक फिक्स अमाउंट देने वाले गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान सीएम पंक को एक फिक्स अमाउंट देके सीएम पंक के बचे हुए 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करेंगे। बट गाइस यहाँ पर टोनी खान ना कि सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करेंगे, बल्कि टोनी खान सीएम पंक के बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सीएम पंक के लिए पीट क्लॉज लगाने वाले गए। और गाइस यहाँ पर अब मामला बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू नॉर्मली उनके कंपनी से जिन भी रेसलर्स को बाहर करती गए, एडब्ल्यू उनके अंदर कोई भी नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं लगाती गए। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू वो कंपनी है जो अपने रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट में नॉन कम्पीट क्लॉज लगाती गए। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर बात सीएम पंक की हो रही गई, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से सीएम पंक को लेकर बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है। और गाइस वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यू और सीएम पंक के बीच में अच्छे खासे रिलेशनशिप नहीं गए, बट गाइस यहाँ पर सीएम पंक के लास्ट ईयर एडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज को बढ़िया तरीके से देखा है कि सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी के लिए कितने बड़े ड्रॉ साबित हुए हैं। और गाइस सीएम पंक के द्वारा मैनेजमेंट की चेंज होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यू पॉसिबली सीएम पंक को लाने की कोशिश करेगी। और गाइस क्योंकि फॉक्स नेटवर्क सीएम पंक के साथ बढ़िया रिलेशनशिप में है, तो गाइस डेफिनेटली सीएम पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक को वापस लाने की कोशिश करने वाली गए। और गाइस क्योंकि एडब्ल्यू के बाहर डब्ल्यूडब्ल्यू वो इकलौती कंपनी गए जो सीएम पंक को अपने कंपनी में लाने का दम रखती गए, तो गाइस इसीलिए अब एडब्ल्यू ये चाहती गए कि सीएम पंक की एडब्ल्यू कंपनी को लीव करने के बाद सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू को ना ज्वाइन कर पाए। और गाइस इसीलिए टोनी खान सीएम पंक के बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सीएम पंक को एक फिक्स अमाउंट देके सीएम पंक के अंदर नॉन कम्पीट क्लॉज लगाने वाले गए। और गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये है कि टोनी खान सीएम पंक को ना कि कंपनी से बाहर करेंगे, बल्कि टोनी खान सीएम पंक को बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू से बैन करेंगे। और गाइस सीएम पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू पर उनकी वापसी नहीं कर सकते गए। वेल गाइस यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सीएम पंक इस नॉन कम्पीट क्लॉज के लिए मानते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की कंपनी से बाहर जाने की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, टोनी खान बेसिकली सीएम पंक के बिगेस्ट फैन है। और गाइस टोनी खान हमेशा से ही सीएम पंक को एडब्ल्यू में लाना चाहते थे। बट गाइस यहाँ पर ऑल आउट पर हुए उस कंट्रोवर्सी के बाद एडब्ल्यू के लॉकर रूम में सीएम पंक को लेकर हीट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और गाइस ऑल आउट के बाद एडब्ल्यू के अंदर लॉकर रूम 2 भागों में डिवाइड हो गया था, जहां पर वो रेसलर इस मामले में नहीं पड़ना चाहते थे। बट गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी के जो ओरिजिनल रेसलर हैं, वो रेसलर एलीट के साथ जा चुके थे, क्योंकि गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा एडब्ल्यू के अंदर था उन सभी रेसलर्स को कोडी रोड्स और एलीट के द्वारा साइन किया गया था। और गाइस क्योंकि ये रेसलर एलीट के द्वारा एडब्ल्यू में लाए गए, तो गाइस ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि ये सभी रेसलर एलीट के साथ जाने वाले गए। और गाइस यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से टोनी खान को ना चाहते हुए सीएम पंक को कंपनी से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर एडब्ल्यू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीएम पंक को कंपनी में दोबारा नहीं देखना चाहते गए। और गाइस ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से टोनी खान को ना चाहते हुए सीएम पंक को फाइट करना पड़ेगा। और गाइस अब एडब्ल्यू के अंदर
पॉसिबली सीएम पंक हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखो यार, वैसे तो मैं सीएम पंक का कोई बहुत ही बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि गाइस मुझे पर्सनली केनी ओमेगा सीएम पंक से 1000 टाइम ज्यादा पसंद है। बट गाइस और बात करूं मैं यहाँ पर फैक्ट्स की, तो गाइस इस बात को तो मैं भी डिनाई नहीं कर पाऊंगा कि सीएम पंक ऑर्बिली एडब्ल्यू कंपनी के अब तक के बिगेस्ट ड्रॉ है, क्योंकि गाइस इस आदमी के एडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद इस आदमी ने मात्र 1 साल के अंदर अपने कॉन्ट्रैक्ट के 3 गुना रेवेन्यू दिया है। और गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के क्वार्टर रेटिंग, AEW के मर्चेंडाइज सेल और AEW के इंटरनेशनल टिकट सेल के अंदर सीएम पंक का सबसे बड़ा हाथ है। और गाइस इस बात को तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि सीएम पंक ने AEW कंपनी को जितना प्रॉफिट दिया है, AEW का कोई भी रेसलर आज तक AEW को उतना प्रॉफिट नहीं दे पाया है। बट गाइस देखना बहुत यार दिलचस्प होगा कि अब टोनी खान के सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करने के बाद सीएम पंक का क्या होता है। और गाइस क्या WWE के अंदर सीएम पंक उनका रिटर्न करते गए, क्योंकि गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, सीएम पंक अभी WWE के अंदर पॉल हेवन और एडम पियर्स के कॉन्ट्रैक्ट में हैं। और गाइस सीएम पंक, पॉल हेवन और एडम पियर्स एक दूसरे के काफी करीबी माने जाते गए। और गाइस अगर यहाँ पर ट्रिपल एच और सीएम पंक के बीच में सेटलमेंट हो जाती गए तो गाइस देखना बहुत यार दिलचस्प होगा कि क्या ट्रिपल एच सीएम पंक को AEW से WWE पर ला पाते हैं या नहीं। बट गाइस अगर यहाँ पर टोनी खान ये नॉन कम्पीट क्लॉज लगाने वाले गए तो गाइस डेफिनेटली सीएम पंक तो WWE पर नहीं जा पाएंगे। वेल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान का सीएम पंक को कंपनी से बाहर करना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।